Ura laba shabro leke sekere leke seke. Ubra laba shabro leka sakana mana karala. धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। पूरा लबाश शब्रो लेके सीखे हिंदू मैम का मैक हिंदू पूरा लबाश शब्रो लेके सीखे होपा खीरा लगोसा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हम दाऊद की तरह फिर से एक बार आपके करीब आते हैं पिता, और हर एक गुनाहों पापों के लिए इस क्षण आपके करीब आकर मसीह यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए आपसे दया की याचना करते हैं प्रभु। हर एक गुनाहों के लिए जो व्यक्तिगत रीति से जाने अनजाने हमारी ना समझी, हमारी ढिठाई के वजह से, हमारे निर्बुद्धि मन के वजह से कोई भी ऐसा गुनाह दोष हमने किया हो पिता, इस क्षण आपके करीब आते हैं और आपसे दया चाहते हैं प्रभु। हमारे परिवार में हाउस होल्ड सिन के लिए पिता हम क्षमा चाहते हैं, टेरिटोरियल सिन के लिए क्षमा चाहते हैं। आपकी दया हम सबों पर आए पिता। जैसा दाऊद ने कहा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और माता पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से शुद्ध मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड फॉर द ब्लड ऑफ जीसस। और उसी लहू के जरिए प्रभु हम शुद्ध किए जाते हैं, हम पवित्र किए जाते हैं। इस सन प्रभु यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए हर एक हृदयों में, हर एक के मन को नए सिरे से शुद्ध और पवित्र करने के लिए पिता हम आपसे आग्रह करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर। हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। जिस प्रकार से दाऊद ने भजन संहिता 51 के पूरे 51 में प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का आनंद मुझ में फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। थैंक यू लॉर्ड। उबरा लाबा शप्रो लेखा से केरे लेखे से। पिता हम हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं और मसीह यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए प्रभु हमारे हृदय और हमारे मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपसे दया चाहते हैं, आपकी करुणा जो सदा की है पिता। धन्यवाद हृदय के साथ प्रभु हम आपके करीब आते हैं, आपके अनुग्रही रूपी सिंहासन के करीब आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। पूरा लाबाश सबरो लेखे से केरे लेखे से। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। मुझे अपने सामने से
निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके असीम दया और असीम करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। ऊपर अल्लाबाश शब्रो लेखे सीखे, ऊपर अल्लाबाश शब्रो लेखे सीखे। बाइबल कहता है कि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि वो अनंत जीवन को पाएगा। पिता, आपकी इस बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, ऊपरा लाबा शब्रो लेखा सीना माना खरा लखोजा, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। ऊपरा लेबी शिब्रो लिखा सनामा ऊपा खरा लखोजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। यीशु के छिड़काव के लहू के जरिए प्रभु हमारे हृदय को नया करने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मन को नया करने के लिए धन्यवाद करते हैं। हम अपने इमोशंस में, फीलिंग्स में प्रभु हम मसीह यीशु का लहू का छिड़काव करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं। होबारा लाबा शब्रो लेखा से के हम मेमने के लहू के कारण जयवंत हैं, अपने गवाही के वचन के कारण जयवंत हैं। और अल्लाह शब्रो लेखे से के हम इस बात की गवाही देते हैं पिता कि मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के जरिए आपने अपने साथ हमारा मेल किया। हम आज इस बात की गवाही देते हैं कि हम यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। हम इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु के लहू के कारण हम शुद्ध किए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, और मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र किए गए। ओबरा लाबा शब्रो लेके से मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर, हे परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। We plead for mercy, Lord, by the blood of Jesus, Lord. हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता
उपरा लाबा शब्रो लिखे से। थैंक यू डैडी गॉड। व्यवस्था के अनुसार बिना रक्त बहाए पापों की क्षमा नहीं है। आपने चाहा कि मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का पश्चाताप करें और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। Ukalibo sabrala khasinoma haprolega sekari la khosike. Father God, I thank you, Lord, for your great mercy. हम आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए एक एक प्रियजनों के लिए। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं और हर एक के हृदय और हर एक के मन में, हर एक के भावनाओं में, हर एक के देह प्राणात्मा में शिशु का लकाव के जरिए प्रभु हम आपकी अनुग्रह को हम रिसीव करते हैं। फादर गॉड, आपकी ग्रेस को रिसीव करते हैं, आपकी दया को रिसीव करते हैं। फादर गॉड, उबराला बा शब्रो लेखे से खेरे ले खोसा था शब्रो ले खासीना मा हुपा खेरे ले गो सोको हब्रो लेगा सिगोरिला खासीनो में ने खेरे ले खिसे के। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल कहता है कि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। लॉर्ड, वी रिसीव योर ग्रेस लॉर्ड। आपकी अनुग्रह को हम रिसीव करते हैं पिता, हर एक लोगों के लिए रिसीव करते हैं, हर एक प्रियजनों के लिए रिसीव करते हैं, उनके घर के एक एक सदस्यों के लिए रिसीव करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। नाउ बिगिन टू प्रे फॉर योर, अपने घर के परिवार के एक सदस्यों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। जो लिस्ट आपने बनाई है उस लिस्ट के मुताबिक प्रार्थना करना शुरू करें। उपरा लाबा शब्रो लेखे से केरे लेखे से केरे लेखे से के, उसके ऊपर हाथ रखें और यीशु का लहू का छिड़काव करें। फादर गॉड, एज वी आर प्रेइंग, फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड। उसी मसीह यीशु जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया और उसी के रक्त के जरिए हमने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है। बाइबल कहता है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और अलाबा शेब्रो लेखे से केरे लेखे से। फादर गॉड, बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑफ द लैम, पिता, हम इस ग्रेस को, इस अनुग्रह को अपने जीवन में हम रिसीव करते हैं। बाइबल कहता है कि जो अनुग्रह रूपी वरदान को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करते हैं वे इस पृथ्वी पर राज करेंगे। दे विल रेन इन लाइफ। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी प्रदान बहुतायत से पाते हैं वे एक ही मनुष्य अर्थात मसीह यीशु के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज करेंगे। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड। उबरा लाबा शब्रो लेखा शिकारी लाखों सीखे। वी स्प्रिंकल योर ब्लड लॉर्ड, वी स्प्रिंकल योर ब्लड। मैं अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में, एक एक के हृदयों में, एक एक के मनों में, और जो भी लोग मेरे प्रार्थना लिस्ट में शामिल हैं, इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर एक के हृदय और हर एक के मन में मैं मसीह यीशु का लहू का छिड़काव करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ इस भलाई के लिए, इस दया के लिए और इस अनुग्रह के लिए जो मसीह यीशु के लहू के जरिए आपने हमारे लिए प्रकट किया, अपने उस असीम प्रेम को प्रकट किया और हमारे लिए अनंत जीवन को सुनिश्चित किया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कल हम वचन देख रहे थे कि कैसे हमें प्रार्थना करना है
बाइबल के वचनों को अगर आप सुनेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमें अनंत जीवन की आशीष को हमारे लिए सुनिश्चित करता है। और कल हमने इस विषय को लेकर चर्चा की है कि कैसे हम हमारा प्रार्थना का एक हिस्सा ये होना चाहिए कि हम प्रभु को कैसे अपने सारे दिल, सारे मन और सारे शक्ति से प्रेम कर सकेंगे। मैं इस विषय पर चिंतन कर रहा था और एक वचन की ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ, जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। स्वर्ग के राज्य को कौन इनहेरिट करेंगे, कौन उसके उत्तराधिकारी बनेंगे। तो इस विषय में जब चेलों ने प्रभु मसीह यीशु से सवाल किया कि स्वर्ग के राज में कौन होंगे जो बड़े होंगे, स्वर्ग के राज के रैंकिंग जो भी कि की रैंकिंग है, इस पृथ्वी पर के जो हाईएस्ट रैंकिंग जो है उससे भी ग्लोरियस होगा। उसके बाद यहां पर सुनते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी रैंकिंग। स्वर्ग के राज एक समान, सभी का प्रतिफल अलग अलग होगा और ये प्रतिफल कोई साधारण नहीं है, इटर्निटी के लिए है, वो अनंत जीवन के लिए है। इसीलिए कुलोसियों के पत्र में अगर अध्याय तो बाइबल के वचन को अगर आप गौर करके सुनेंगे वहां पर, तो हमें स्वर्गीय वस्तुओं की खोज के विषय में बाइबल हमें आगाह करता है। संसार की चीजों में हम उलझे ना रहें, बल्कि आत्मिक बातों की ओर फोकस हों और आत्मिक बातों की खोज में हम लगे रहें। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। तो कैसे हम अपने आत्मिक जीवन को अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के रिवॉर्ड के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकेंगे इस पृथ्वी पर रहते हुए। तो मैं समझता हूं कि पहला स्टेप जो है परमेश्वर के प्रेम का, जब हम प्रत्युत्तर देते हैं परमेश्वर के प्रेम को, जब हम रिस्पॉन्स करते हैं, जैसा उसने हमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम हमारे हृदयों में जागृत होता है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का ही है। और जब हम उसके प्रेम के लिए, उसके प्रेम को हमारे हृदय में उत्पन्न होने के लिए नियमित रीति से जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु ने कहा कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दे। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका सर्वनाश ना होगा, बल्कि वो अनंत जीवन को पाएगा। जिस पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया, उसके जरिए उसने हमारे हृदयों में अपने प्रेम को उंडेला है। इवन गिविंग द होली स्पिरिट वो परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण है। स्वयं परमेश्वर है जो स्वर्ग की ग्लोरी और महिमा को छोड़कर आपके हृदय, आपके शरीर में अपना निवास बनाने के लिए, ताकि आप उस अनंत जीवन के आप भागी हो सके। केवल अनंत जीवन का भागी नहीं, बल्कि मसीह यीशु का वारिस हो सके, उसका संगी वारिस हो सके। एक संतान के रूप में आप परमेश्वर के राज में आप प्रवेश कर सके। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक के पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो
और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। देयर इज अ किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन। देयर इज अ किंगडम ऑफ गॉड एंड किंगडम ऑफ हेवन। परमेश्वर का राज है और एक स्वर्ग का राज है। स्वर्ग का राज की जब हम बात करेंगे तो वो गॉड के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को दिखाता है। इस चीज को समझने के लिए, जैसे कि जब हम ब्रिटिश के कॉलोनी के रूप में थे, तो ब्रिटिश या इंग्लैंड का एक शासन था जो इंग्लैंड के वहां से शासन होती थी, इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, और इंडिया भी उसका एक कॉलोनी था और इंडिया में भी उसका शासन चल रहा था। किंगडम ऑफ गॉड बृहत है, बट किंगडम ऑफ हेवन जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, जो उसके राज मतलब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में ऐसा किंग, ऐसा रूलर्स, ऐसा संगी वारिस के रूप में प्रवेश करने के लिए जब तक हम एक पुत्र और पुत्री की तरह नहीं हो जाते, मतलब बालक की तरह नहीं हो जाते। और कोई भी मां या पिता और बच्चों का जो संबंध का जो बुनियाद होता है वो प्रेम का बुनियाद है। अगर आप एक छोटे बच्चे को देखेंगे, जैसे मैं इंदु मैम को देख पा रहा हूं, उसके प्रोफाइल फोटो में उसकी बेटी साथ में है, वो जो संबंध है वो एक प्रेम का रिश्ता है। इनहेरिटेंस में, उस स्वर्ग के उत्तराधिकारी के रूप में अगर हम प्रवेश करना चाहते हैं स्वर्ग राज में, देन वी नीड टू हैव दैट रिलेशनशिप। एक पिता का, एक पुत्र का, एक पुत्री का पिता के साथ का जो संबंध है, प्रेम का संबंध है, उस संबंध में जितनी प्रगाढ़ता आएगी, जितना अधिक हम परमेश्वर को अपने लाएंगे। इसलिए बाइबल के साथ कहा, अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल, सारे मन और सारे शक्ति से प्रेम करो। लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड एंड विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। कल जब हम चर्चा कर रहे थे हार्ट के बारे में, हार्ट सिंबलाइजेस योर स्पिरिट, माइंड इज योर सोल एंड योर स्ट्रेंथ इज योर बॉडी। अपने देह प्राण आत्मा से हम परमेश्वर को प्रेम करें। हमारा स्पिरिट कनेक्शन में होना है। स्पिरिचुअल चीजों को भी हम प्रायोरिटी दें, ना केवल फिजिकल चीजों को, जो हमारी शारीरिक जरूरत की चीजें तक ही परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ना हो, बल्कि आत्मिक बातों का भी प्रायोरिटी हम जितना अधिक रखते चले जाएंगे। हाउ विल इट बी पॉसिबल? कैसे हम ऐसा कर पाएंगे? ऐसा तभी संभव है जब हम मसीह यीशु के लहू का छिड़काव अपने हृदय में, अपने मन में, अपने देह प्राण आत्मा में नियमित रूप से करते चले जाएं। उसी के द्वारा हम शुद्ध होते हैं, हम क्लेंस होते हैं। और बार बार जब हम इस वचन को, स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड के बारे में आपके बीच में चर्चाएं करते हैं, तो कई बार उस रेफरेंसेस को मैं आपके बीच में रखता हूं जहां स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड के बारे में और उसके जरिए हमारे शुद्धिकरण के विषय में बाइबल के वचन में जिक्र होता है। इब्रानियों के नाम अध्याय 10 पद संख्या 21 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे, 21 और 22 के वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर बड़ा ही स्पष्ट लिखता है, फॉर आवर इवल conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water.
हम उस पवित्र जल से शुद्ध किए गए हैं, हमारा शरीर शुद्ध किया गया है और हमारा अंतःकरण मसीह यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए शुद्ध किया गया है, पवित्र किया गया है। और यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 का 7 वचन को भी पढ़ेंगे। वहां लिखता है कि यीशु का लहू हमें हमारे हर एक पापों से शुद्ध कर। मैं तुमसे एक सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। एक बालक का आप देखिए, हर चीज के लिए उसका डिपेंडेंसी क्या होता है, अपने माँ बाप पर इतना भरोसा करता है, हर चीज के लिए उस पर डिपेंड होता है। एक एक कदम, एक एक स्टेप्स वो अपने माता पिता की निगरानी में होता है। छोटे बालक को अगर आप देखेंगे, कभी भी माँ बाप उसको अकेले नहीं छोड़ देते, उनके साथ होते हैं, हमेशा उसके निगरानी में होते हैं। कई बार हम अपनी दुनिया में खोए होते हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस और उपस्थिति से कोसों दूर, उसकी मौजूदगी के एहसास से कोसों दूर अपने ही दुनिया के उलझनों में हम पड़े होते हैं। कई बार हमें ये एहसास भी नहीं होता है कि होली स्पिरिट हमारे संग है। जब हम मुसीबतों में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, तब हमें स्मरण आता है कि पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। लेकिन कई दफे हम ऐसा नहीं कर पा रहे। तो ये बालक का सा जो स्वभाव है, बालक का सा जो नेचर है, कैसे हम अपने आप में डेवलप कर पाएंगे? उसके मौजूदगी, उसके उपस्थिति में चल फिर के, बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के संतान। तो यदि अगर परमेश्वर का आत्मा हमें अगर नहीं चला रहा है, हम अपने ही हिसाब से चल रहे हैं, अपने शारीरिक अभिलाषाओं से प्रेरित होकर चल रहे हैं, अपनी भावनाओं के हिसाब से हम चल रहे हैं, मन में जो मर्जी कर रहा है, जो इच्छा कर रहा है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, जो मर्जी कर रहा है वो बक रहे हैं, जो मर्जी कर रहा है वो सोच रहे हैं, जो मर्जी कर रहा है वही कर रहे हैं। तो बालक का सा जो जीवन है, एक बालक की तरह का जो जीवन है, वो सिंपली पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने फिरने का। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि लाइक एक छोटे बालक जो होते हैं, वो अपने माता पिता की प्रेजेंस में, उपस्थिति में हर जगह। मेरे बगल में नीलू मैम है, उसकी एक बेटी है। थोड़ा सा भी बच्ची घर से बाहर होती है, सीढ़ी की ओर आती है, तो उसके नानी नाना नानी दौड़ के आते हैं। नीचे उतरने से, गेट की तरफ वो जाने से दौड़ के उसके पीछे पीछे होते हैं। और उसको मालूम मालूम है कि कितना दायरा में उसको मूव करना है। अकेले वो गेट से निकल के बाहर कहीं नहीं जा रही है, स्कूल जा रही है, उनको पहुंचाया जा रहा है, लाया जा रहा है। तो एक बालक का जो जीवन शैली है, आप अगर गौर करके देखेंगे, वो अपने माता पिता के प्रेजेंस और उपस्थिति में होता है। हर चीज उसका मॉनिटर होता है, हर चीज उसको देखा जाता है। आज होली स्पिरिट आपको और हमको दिया गया है। क्या हम उसके सर्वेलेंस में हैं, उसके निगरानी में हैं, उसके सुपरविजन में हैं, उसके रख रखाव में हैं, उसकी देख रेख में हम चल रहे हैं? कभी हमें इस बात की परवाह है कि होली स्पिरिट हमारा बेस्ट गाइड है, बेस्ट सहायक है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है?
और वो हमें दिया गया है। हमने गीतों में गया कि हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये दाऊद की प्रार्थना थी। और दाऊद एक राजा होकर इतने व्यस्तम लाइफ होने के बावजूद वो परमेश्वर के आत्मा के उपस्थिति में चला फिरा करता था। आज हमारा लाइफ भी व्यस्त हो सकता है। दुनियादारी में हम इतने उलझे हो सकते हैं, अपने वर्क प्रेशर, ऑफिस के प्रेशर में उलझे हो सकते हैं। कई बार इस बात का एहसास हमें तभी होता है जब हम अपने अपने घरों में होते हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं परफेक्शन में हूं, बट ये कहना चाह रहा हूं कि हमें यत्न करने की जरूरत है, कोशिश करने का जरूरत है, प्रयास करने का जरूरत है, कॉन्शियस में रहने की जरूरत है, जागरूकता में रहने की जरूरत है कि हम एक बालक की तरह कैसे हम परमेश्वर के प्रेजेंस में, उपस्थिति में रह सके। और ये प्रक्रिया परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने से ही हम उस दिशा की ओर हम बढ़ सकते हैं। एक पुत्र पुत्री होने के कैटेगरी में या एक पुत्र पुत्री होने की के जैसा जीवन को जो हमें इस पृथ्वी पर जीना है, वो बिना पवित्र आत्मा का संभव नहीं। रोमी 8 उसका 14 पद, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, वे ही परमेश्वर के संतान हैं, वही परमेश्वर की पुत्री हैं। दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो स्वर्ग के राज्य में जो सबसे बड़ा होगा वे पुत्र और पुत्री होंगे, वे बालक होंगे, बालक के सदृश जो होंगे। कहने का मतलब होता है दोस विल बी द चाइल्ड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम उसके किंगडम के प्रजा हो सकते हैं, या उस किंगडम के हम पुत्र पुत्री हो सके, उसके उत्तराधिकारी हो सकते हैं। और केवल होली स्पिरिट के जरिए ही हम उसको हे अब्बा, हे पिता कह पाते हैं। और आत्मा ही, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। और जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसकी महिमा भी पाएं। तो जो कोई भी किंगडम ऑफ गॉड का जो हायरार्की, रैंकिंग है, हायर रैंकिंग है, उस रैंकिंग में हम तभी जा पाएंगे जब हम प्रेम का जीवन को जिएंगे। और प्रेम का जीवन सबसे पहले परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम जितना अधिक हम जागृत कर पाएंगे, जितना अधिक हम पवित्र आत्मा के प्रेम, परमेश्वर का प्रेम को हम अपने हृदयों में जागृत करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा ये दोनों साइड बाय साइड है। पवित्र आत्मा को अलग करके आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ ही नहीं सकते। रोमियो के नाम अध्याय 5 पद संख्या 5 लिखता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। कामिल बुल के वर्षन में लिखता है कि हमारे हृदयों में उंडेला गया है, उमड़ रहा है। उसका प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है, हमारे हृदयों में उमड़ उमड़ पड़ा है, उमड़ रहा है। कैसे? पवित्र आत्मा के जरिए। विदाउट होली स्पिरिट लव ऑफ गॉड का जो ग्रेटर एक्सपीरियंस को आप महसूस नहीं कर पाएंगे। तो जब हम पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता में, तभी जाकर हम उसके प्रेजेंस और उसके लव में, उसके प्रेम में हम बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है कि उसने अपनी आत्मा को हमें दिया है। तो हम प्रार्थना करना प्रारंभ करें कि प्रभु सचमुच में
मुझ में शुद्ध हृदय को उत्पन्न कीजिए, मुझे अपने सामने से अलग मत कीजिए, अपने प्रेजेंस में मुझे चलने में मेरी सहायता कीजिए, और अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कीजिए। और उस रीति से हम परमेश्वर के प्रेम में हम बढ़ सकते हैं। और हमारा प्रार्थना का विषय ये हो कि हम अपने परमेश्वर को अपने सारे दिल, सारे मन, सारे शक्ति से प्रेम करते रहें, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। एवरीबडी इन आवर फैमिली, हमारे परिवार। और लव ही ऐसा है, प्रेम ही ऐसा है जो हमें परमेश्वर के किंगडम में हायर रैंकिंग में लेके जाएगा। तो हायर रैंकिंग जो स्वर्ग में होगा वो प्रेम का ही है। ह्यूमिलिटी एंड लव, दिस आर द टू थिंग्स जो कि आपको परमेश्वर के किंगडम में बड़ा करेगा। कुरिन्थियों के नाम पत्र में हम देखेंगे जहां पर पौलुस ने बहुत सारे विषयों को लिखा है, 3 विषयों को लिखा है, होप, फेथ एंड लव। अध्याय 13 का अंतिम पद में, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है। फेथ का जीवन जिएंगे, होप का जीवन जिएंगे, ये भी आपको एक हायर डायमेंशंस मिलेगा। बट जो हाईएस्ट डायमेंशन में जहां हम मूव करेंगे वो है प्रेम। और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और प्रेम का कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर 13 में, पहला कोरिन्थियन चैप्टर 13, बहुत सारी बातें इस पे है प्रेम के बारे में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारा प्रार्थना का विषय होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है, देन इफ यू कैन प्रे फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 का 1 के वचन को आप अगर नियमित रूप से अपने जीवन में एक प्रार्थना का हिस्सा बनाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो भी कैरेक्टर, जो भी स्वभाव जो इस वचन में लिखा है उसके हिसाब से मैं ढल सकूं, मेरा जीवन बदल सके, मैं वैसा बन सकूं, प्रेम का एक उदाहरण बन सकूं। ऐसा करके जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू होगा। जब कभी भी हम परमेश्वर का प्रेम का चर्चा सुनते हैं, हम अपने आप को आकलन करना शुरू करें कि कहीं प्रेम में हम पिछड़ तो नहीं रहे, कहीं घमंड, अहंकार, दिखावा, बड़बोलापन, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना से हम अपने आप को तो नीचे नहीं कर रहे, क्योंकि प्रेम का ये स्वभाव नहीं है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, पर प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, घमंड नहीं करता, दिखावा नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, वह अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी नहीं टलता। ये प्रेम का बारे में डिस्क्रिप्शंस है। और होली स्पिरिट हमें प्रेम में आगे बढ़ाने में वही हमारा मददगार है, वही हमें ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वही हमें बदल सकता है। नोबडी कैन चेंज अस, बट होली स्पिरिट कैन चेंज अस, ट्रांसफॉर्म अस, और हमें मसीह के जैसा बना सकता है। दिन प्रतिदिन हम उसके महिमा में, स्वरूप में बदल सकते हैं यदि हम होली स्पिरिट के इंटीमेसी में रहें, होली स्पिरिट के साथ हमारा सहभागिता रहे, होली स्पिरिट के साथ हम घनिष्ठता का संबंध रखकर हम चलें, उसकी अधीनता में अपने जीवन को जीना शुरू करें। तो प्रियो, इस प्रार्थना का काल हम सबों के लिए एक बार फिर से हमारी कलीसिया ये प्रार्थना और उपवास का काल को रखा है, ताकि इस समय काल में कम से कम हम विशेष रीति से फोकस होकर अपने जीवन को वैसा हम ढलते चले जाएं और मसीह के स्वभाव में हम बढ़ते चले जाएं, ताकि जब तक हम इस पृथ्वी पर रहें
हम मसीह यीशु का महिमा का कारण हम बन सकें। तो इस क्षण हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे ब्लेसिंग की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करें। फादर जी शायद नहीं जुड़े हैं, सब अपने सिर पर हाथ रखेंगे इस क्षण। फादर गॉड, हर एक जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं पिता, इस क्षण हम यीशु के लहू के छिड़काव के जरिए प्रभु आपकी अनुग्रह और आशीष को हर एक प्रियों के जीवन में हम बहाल करते हैं। फादर गॉड, बाय द स्प्रिंकलिंग ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, लेट योर ग्रेस फ्लो लॉर्ड, लेट योर मर्सी फ्लो इन आवर लाइफ। हर एक के जीवन में पिता प्रवाहित होने दे। हर एक के हृदय और हर एक के मन में हम यीशु का लहू का छिड़काव के जरिए पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें फिर से एक बार हमारे हृदय को शुद्ध कर और हमें पवित्र कर। इस गीत के जरिए हम परमेश्वर की आशीष को हम अपने जीवन में रिसीव करेंगे। प्रार्थना पूर्वक हम गाते हुए हम परमेश्वर की उस दया और आशीष को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। जय यीशु सबों को सबों को जय यीशु सबों को जय यीशु सबों को जय यीशु जय लॉर्ड हालेलुया आमीन जय यीशु जय यीशु जय यीशु सबों को जय यीशु सबों को जय यीशु।